मैथमेटिक्स वाले BCJ आज आपके 11th क्लास के लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5। इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 से 2, 3 और 4 ये 4 मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं। पहले आप उन चारों मॉक टेस्ट पेपर को सोल्व करिए। जितने भी 12th क्लास के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में जाते हैं, बाकी बड़े बड़े कोचिंगों में नहीं जाते हैं, उनके लिए भी आप ध्यान रखिए, इन मॉक टेस्ट पेपर को आप करते हैं। 11th वाले तो करेंगे लेकिन साथ साथ 12th वाले भी करते हैं, तो आपका जी मेंस में, जी एडवांस में, ऑल इंडिया का जो भी कंपटीशन है आपका उसमें 100% सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, आज से रूल्स नियम मान लो आप कि मुझे 11th और 12th के दोनों के मॉक टेस्ट पेपर करने हैं ताकि मेरी लाइफ अच्छी बने। तो देखिए, 11th क्लास के लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5। 11th क्लास तो ही है, 12th बोर्ड के अंदर तो काम में आएंगे, बेसिक चीजें है, और एनडी, जी मेंस, ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन में आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप अपनी कॉपी में लिखिए और विदिन 10 मिनट के अंदर आपको देना है इनका जवाब। तो जो भी बच्चे हैं 11th क्लास में, अपनी कॉपी में नोट करिए और इसका आंसर लिखकर मुझे सेंड करिए। आपकी गलती बताऊंगा और 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, इफ जेड बराबर 3/7 माइनस 6/5 आएगा, राइट रियल जेड और इमेजिनरी जेड। बताओ इसका वास्तविक और काल्पनिक भाग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ ए बराबर 1 2 3 4 7 9 बी बराबर 2 3 5 10 है, बताइए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ x + 3 y - 4 बराबर 6 4 है, फाइंड x एंड y। बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, सोल्व 5 - 2x लेस देन इक्वल टू 5 - 16 है, 5x - 16 x बिलोंग्स टू n है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप अपनी कॉपी के अंदर लिख रहे होंगे, आप हर्षित अपनी कॉपी में नोट करिए, आपको काम करके चेक कराना है ना। सभी बच्चों को ध्यान रखिएगा। 1/4 प्लस 1/5 बराबर x/6 फाइंड x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ x + z की पावर 15 है, राइट टोटल टर्म्स इन एक्सपेंड। इसको एक्सपेंड करने में टोटल टर्म्स कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, an बराबर 3n² + 4 फाइंड a5 और a10 की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, ए लाइन मेकिंग एंगल, एक रेखा 60 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट स्लोप। बताइए इसकी स्लोप क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ गिवन सर्किल, सर्किल का इक्वेशन गिवन है, राइट सेंटर एंड रेडियस। इसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी, ये अपने को बताना है। इस तरह से आपके पास 10 क्वेश्चन है, सभी अपनी अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। लिखिए, अब इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, सेम आपको ये आंसर लिख के लाना है। तो देखिए, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक और काल्पनिक भाग क्या होगा। क्या है, रियल पार्ट तो होगा 3/7 और इमेजिनरी पार्ट देखो बच्चों, -7 है तो -6/5 आएगा। यहाँ आइटा नहीं आएगा, ये मोस्टली बच्चे रॉन्ग करते हैं, गलत करते हैं। यहाँ पर ये आंसर ही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी है, इन दोनों में क्या कॉमन होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन लेना। आप देख रहे हैं 2 है और 3 है और बस ये है, ये इंटरसेक्शन हो गया। यूनियन का मतलब दोनों को मिलाकर लिखना, 1 2 3 4 5 7 9 और 10। ये इसका आंसर आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर, अगर आप ऐसा भी कर लेते हैं 100% आपकी लाइफ चेंज होगी। बच्चों, करके देखिए, आप करने से पता चलेगा आपको दुनिया क्या कहती है, इस पे ध्यान नहीं देना है, आप अपने इस पे ध्यान दीजिए। 60 डिग्री को कन्वर्ट करना रेडियन में, तो आपको पता है रेडियन बराबर क्या होता है, 180 क्या π/180 इंटू डिग्री। ये आपके पास आ गया। तो 0 0 कटा, 36 18 π/3 रेडियन आपके पास आ गया। तो जब भी डिग्री को कन्वर्ट करना हो, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सोल्व 5 - 2x लेस देन 5x - 16। आप 2x को दे ले जाइए, तो ये 7x और -16 को दे लेके 16 5 21, कैसे माइनस का 16 इधर आएगा और ये 7x हो गया। तो 7 का डिवाइड किया, 3 से ग्रेटर देन x आ गया। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 से बड़ा, क्या करनी ब्रैकेट 3 4 5 और इनफाइनाइट तक
ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरह से आप अपनी कॉपी में नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/4, 1/5 x अपॉन फैक्टोरियल 6। तो देखो यहाँ पर जो 6 है क्या करना आपको, इसके अंदर 1/4 ऐसा कैसा प्लस 5 को क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 4 बराबर x अपॉन 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया। 5 में 5 5 एक 6/5 बराबर x/6 इंटू 5 से 5 कैंसिल, x बराबर 36। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर 36 इसका आंसर आएगा। तो आप ऐसा भी करते हैं, दुनिया की ताकत नहीं कोई रोक ले आपके पास, एनडीए में, जी में, इसमें या जितने भी आपके पास स्कॉलरशिप के एग्जाम में, ओलंपियाड मैथमेटिक्स में जो भी आप कंपटीशन देंगे आपका 100% सिलेक्शन होगा। मात्र आपको 10 मिनट देने हैं। 11th के साथ साथ 12th भी आप करिएगा तो आपके पास ही आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, पावर 15 है, टोटल टर्म्स 15 और 1 16, एक्सपेंड करने पर 16 टर्म्स आपके पास आएगा। अब A5 5 रखो n की जगह, 3 इंटू 25 प्लस 4, 25 75, 75 4 49, 79 आपके पास आंसर आ गया। 10 n की जगह 10 रखा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 बराबर 304, इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप के सवाल आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेकिंग 60 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसकी स्लोप क्या होगी, tan 60 डिग्री होगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, ये इसका स्लोप आ गया। अब इस सर्किल का सेंटर और रेडियस क्या होगा, आपको पता है x² प्लस y² बराबर a²। इसके सेंटर 0 0 होते हैं तो इसके भी सेंटर 0 0 होंगे। इसकी रेडियस a² है, a² बराबर 10 तो ये बराबर √10, तो इसकी रेडियस क्या आ गई, √10 आ गई। तो इस तरह से आपको जो पहले 4 टेस्ट पेपर दिए हैं, ये 5 टेस्ट पेपर, ये 50 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखो और लिखने के साथ साथ इसका आंसर लिखिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। बच्चों आपकी लाइफ चेंज होगी। आप मैथमेटिक्स वाला डिसीजन इस बात की गारंटी लेता है, करना तो आपको पड़ेगा, करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। हैं आपको इसको सवालों को लिखकर सोल्व करना है। ज्यादा से ज्यादा आप सभी अपने फ्रेंड्स को लाइक और सब्सक्राइब कराइए ताकि आपको फास्ट वीडियो मिलता रहे। आपका इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लाइव तक आपको फ्री मिलेगा। बट शर्त है कि मॉक टेस्ट पेपर आप जरूर करें, करना चाहिए।